जय हिंद जय भारत मित्रों, आप सभी का स्वागत है सुपर 30 बैच में। सुपर 30 बैच में कक्षा 12 का जीव विज्ञान की तैयारी कराई जा रही है। एग्ज़ाम जो है बोर्ड एग्ज़ाम मुश्किल से 13 से 14 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो अपनी तैयारी तेज़ कर दीजिए। हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो समझ लीजिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या है कि शुक्राणु का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं एक चित्र बनाया हूँ सांप का। ठीक है, ये सांप का जो चित्र है इसको क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। एक प्रकार का इसे कहते हैं क्या है? नर युग्मक है। कौन सा युग्मक है भैया? नर युग्मक है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसके चित्रों को एकदम नज़र में एकदम बैठा लीजिए कि अगर पूछेगा कि शुक्राणु का सचित्र वर्णन कीजिए तो पहले ये चित्र बना लेंगे। क्या करेंगे? पहले चित्र बना लेंगे और चित्र बनाने के बाद क्या करेंगे? एक एक हेडिंग के बारे में समझेंगे। समझ में आया ना? अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फटाफट भैया कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है या फिर हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए हम शुक्राणु की संरचना अर्थात नाग बाबा को देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सबसे ऊपरी वाले भाग को कहा जाता है एक्रोसोम। क्या कहा जाता है? एक्रोसोम कहा जाता है। ठीक है, शुक्राणु का जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है उसको एक्रोसोम कहा जाता है। ठीक है, और शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करने में सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है भाई? एक्रोसोम करता है, जो दीवार को तोड़ने का काम करता है। यानी अंडाणु में, ठीक है, जो ऊपर का जो दीवार होता है उस ऊपर की दीवार को तोड़ने का काम कौन करता है? एक्रोसोम करता है। ठीक है, अब इसके नीचे आएंगे, इसके नीचे आएंगे तो एक केंद्रक होगा और केंद्रक में क्या पाया जाता है भैया? गुणसूत्र। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। ठीक है, इसके नीचे वाला भाग जो होता है इसको ग्रीवा बोलते हैं और ग्रीवा से नीचे वाला भाग जो होता है चपटा होता है। इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? माइटोकांड्रिया। और माइटोकांड्रिया का काम आप जानते हैं क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करना। हमारी कोशिकाओं में बहुत सारी माइटोकांड्रिया पाई जाती हैं और माइटोकांड्रिया में ही क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। मतलब समझिए कि अगर शुक्राणु में भी माइटोकांड्रिया है तो शुक्राणु को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किस लिए होती है? गति करने के लिए होती है। अगर इसके अंदर माइटोकांड्रिया ना हो तो इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा और जब ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा तो ये बेचारा गति नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बीच में यानी मध्य भाग में छोटे छोटे क्या पाए जा रहे हैं? कण पाए जा रहे हैं और इन कणों को क्या कहा जाता है? माइटोकांड्रिया कहा जाता है, जो किसका निर्माण करते हैं भैया? किसका निर्माण करते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ताकि ये जो है क्या कर सके? दौड़ सके। ठीक है, चलिए इसके नीचे आते हैं। इसके नीचे क्या है भाई? पूंछ। पूंछ का काम क्या होता है? शुक्राणु में जो पूंछ होता है उसका काम क्या होता है? तो उसका एक ही काम होता है कि जब शुक्राणु गति करता है तो उसकी दिशा को बदलने यानी घूमने और आगे बढ़ने के लिए पूंछ की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो संरचना है ये किसका संरचना भैया? शुक्राणु का संरचना है। तो जब क्वेश्चन पूछेगा कि शुक्राणु का सचित्र वर्णन कीजिए तो पहले चित्र चिपका दीजिएगा दिमाग से निकाल कर और फिर एक हेडिंग याद कर लीजिएगा और इसके अंतर्गत छोटा छोटा परिभाषा याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि हम आपको बताएं कि एक्रोसोम क्या करता है? अंडाणु की दीवार को तोड़कर शुक्राणु को अंदर ले जाने का कार्य, ठीक है, एक्रोसोम करता है। ये समझ सकते हैं, ये सबसे ऊपर वाला सबसे आगे वाला भाग है। ठीक है, इसके नीचे गुणसूत्र होता है। गुणसूत्रों की संख्या 23 ही होता है। हमारे सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, लेकिन जो युग्मक होता है, नर युग्मक होता है या मादा युग्मक होता है, उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद माइटोकांड्रिया पाया जाता है बीच में। माइटोकांड्रिया का काम क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करना। फिर इतनी लंबी पूंछ पाई जाती है। पूंछ किस लिए पाई जाती है भाई? गति करने के लिए, ताकि गति कर सके। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा शुक्राणु का सचित्र वर्णन। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने से समझिए, अपने से बिना देखे लिखिए, तभी आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन एकदम समझ लीजिए हलवा है ये। ठीक है, निषेचन आपको पहले चैप्टर में बताया गया था और ये दूसरा चैप्टर में निषेचन है। तो अगर पहले चैप्टर का निषेचन पूछेगा तो उसमें द्विनिषेचन आ जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधों में द्विनिषेचन होता है। लेकिन अगर मानव में पूछता है कि निषेचन क्या होता है तो हम क्या करेंगे? बहुत अच्छे से उसको समझाएंगे। क्या समझाएंगे? कि नर युग्मक और मादा युग्मक। आप समझिए, नर युग्मक का मतलब होता है शुक्राणु। नर युग्मक का मतलब क्या होता है? शुक्राणु। और मादा युग्मक का मतलब क्या होता है? अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु। अब ध्यान दीजिए, जब फेलोपियन नली का मतलब क्या? अंडवाहिनी में शुक्राणु पहुंचता है, यानी नर युग्मक पहुंचता है, तो ये शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। ये जो शुक्राणु होता है ये अंडाणु में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद, ठीक है,
24 घंटे बाद इस शुक्र अंडाणु में क्या होता है, विभाजन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, निषेचन किसे कहते हैं, तो शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करना ये क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, निषेचन। क्या, फिर से समझ लीजिए, शुक्राणुओं का, ठीक है, अंडाणु में प्रवेश करने की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। एकदम दिमाग में इस चीज़ को बैठा लीजिए, समझ आया ना, निषेचन किसे कहते हैं, फटाफट बताइए कमेंट में, ठीक है। नरयुग्मक शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करने की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और अगर आपको नोट्स चाहिए PDF में तो फटाफट कमेंट करिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 100 उसको हम आपको दे देंगे, आप उसी के अनुसार अच्छे से क्या करिए भैया, तैयारी कीजिए और एकदम तहलका मचा दीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।